अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। एक माह बाद वो गहरी नींद सो रही थी जब मुसलसल होती हुई फोन की बेल ने उसे मीठी नींद से जगा दिया। बोझल हुई पलकों को बामुश्किल खोलकर उसने तकिए के सर पर रखा हुआ फोन देखा, जहां पर सन्ना हमजा कॉलिंग ब्लिंक हो रहा था। आने यस का बटन टच करके फोन कान से लगाया। सुस्त और भारी होती हुई आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से सन्ना हमजा की तंजिया आवाज आई थी, मैडम क्या तुम अभी तक सो रही हो? उसकी तरफ अंदाजे तोहाबत पर आन होले से मुस्कुराई। बस यार, कल रात एक किताब पढ़ती रही तो आंख देर से लगे थे। मेरा मतलब था तुम इन लोगों में से तो नहीं हो जो 8 बजे तक सोते रहे हो। मैं तुमको एक अहम बात बताना चाह रही थी। आज की न्यूज़ नहीं देखी तुमने? उसके लफ्ज़ न्यूज़ सुनकर आन की नींद भग से उड़ गई। क्या न्यूज़ है? पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे मिस्टर शाह सिंगापुर गए हैं? सना ने तस्दीक चाहिए। तुमको कैसे पता चला? आन हैरान हुए। ऑफ कोर्स मैं ही थी। मैं ही नहीं, आधा इस्तांबुल जानता है। सना की बात पर आन परेशान होगी। समझ में नहीं आया कि क्या किया। मैं ये कह रही थी कि खबर पर ध्यान दो। सना ने सस्पेंस रखकर ताकीद की। हुआ क्या है? आन ने तजस्सुस से झंझला कर पूछा। तुम्हारे देवता नुमा शोहर ने एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है। मिस्टर शाह और बिनेश अवान एक ही त्यारे में सिंगापुर गए हैं और रिपोर्टर ने यह खबर तस्वीर के साथ ही कैप्चर की है। इंटरनेट पर सभी कह रही हैं कि दोनों खुफिया तौर पर सफर कर रहे हैं। सना खुद भी हैरान थी। आने ये सुनकर दांत पीसे। ये लड़की बीनिश वाकई वो कुछ कर सकती है जो चाहती है। फिर गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया कि उसे बहरहाल अलीदान पर यकीन था। वालिदान अपने काम से गया। कल रात मैंने उससे फोन पर हैरियत पूछी थी। मैं उसे जानती हूँ, मुझे यकीन है ये सब बीनिश का प्रोपेगेंडा है। तो मतलब तुमको डर नहीं? सन्ना हमजा की हैरत से उभरी हुई आवाज आई। क्या तुम नहीं समझती कि मामला सीरियस हो सकता है? सना हमजा ने हैरत से पूछा। नहीं, इंटरनेट पर जो भी खबर फैलाई जाती है वो आधी झूठी होती है। सो मुझे अलीदान पर यकीन है। उसके लहजे में अलीदान की मोहब्बत का यकीन बोल रहा था। अगर मिस्टर शाह ने कुछ नहीं किया तो फिर ये रिपोर्टर झूठी खबर क्यों फैलाएंगे? सना हमजा को यकीन नहीं आया। फिर भी मिस्टर शाह को मोहतात रहने की जरूरत है। मुझे अवान खानदान की ये लड़की काफी चालाक लगती है। सना उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी। दोनों कुछ देर तबादला ख्याल करती रही। आहर आने फोन रख दिया। अब उसका इरादा अलीदान को फोन करने का था, लेकिन फिर हिचकिचाहट ने रोक लिया। अगर वो अलीदान को कॉल करती है तो वो समझेगा मैं जेलस हो रही हूँ। हो सकता है वो समझ ले कि आन उस पर यकीन नहीं करती। आने गहरी सांस ली। ये डर और खौफ के एहसास अच्छे साइन नहीं थे। आने अपना सेलफोन को स्क्रॉल किया कि तभी नेट पर नई न्यूज़ का नोटिफिकेशन जाहिर हुआ। शाह ग्रुप के सदर अलीदान हैदर शाह और अवान ग्रुप की मालिक की बेटी बिनिश अवान सिंगापुर में एक ही होटल में ठहरे हैं। माँ ने यह खबर देखकर काफी अपसेट हुई। हालांकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि खबर झूठी है, लेकिन फिर भी इस खबर ने उसे बेचैन कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि अलीदान का बिनेश के साथ कोई भी ताल्लुक हो। माँ ने फोन रख दिया और गर्दन मोड़कर टेबल पड़ी हुई रात की आधी पड़ी हुई किताब उठा ली। उसे अलीदान पर मुकम्मल यकीन था। वो किताब पढ़ के अपने जज्बात पुरस्कुन करना चाह रही थी, लेकिन दर हकीकत वो एक लफ्ज भी नहीं पढ़ पा रही थी, जबकि नजरें किताब पर जमी हुई थी, लेकिन जहन मुकम्मल अलीदान की तरह था। यूं ही बैठे हुए दिन के 2 बज गए थे, तभी फोन की बीप हुई और नोटिफिकेशन जाहिर हुआ। आन फोन स्क्रॉल किया। दूसरी न्यूज चमक रही थी। अलीदान शाह जरूरी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए बिनिश अवान के साथ गए हैं। हालांकि वो एक साथ नहीं थे, लेकिन एक जगह जरूर थे। माँ ने गुस्से से अपने होंठ पीछे और दांत पर दांत जमा कर अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन खुद को ज्यादा देर पुरसुकून न रख सके। वो कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरती हुई नीचे हाल में ठीक उसी वक्त मदान शाह लॉन्च में दाखिल हुआ था। मदान को देखकर परेशानी ने उसकी तरफ भागती हुई है। आने सोचा कि मदान को अलीदान को समझाए कि अपने आस पास से मोहतात रहे, लेकिन जब मदान बोला तब आन को पता चला कि वो भी नहीं जानता कि अलीदान क्या कर रहा है। भाभी, क्या आपने न्यूज़ देखी? क्या भाई मीटिंग पर गए हैं? उसके साथ ये नकली चेहरे वाली चुड़ैल कौन है? आने लालमी से कांधे उचकाए। मैं भी कुछ नहीं जानती, मुझे भी अलीदान ने कुछ नहीं बताया। तो फिर आपको खुद कॉल करनी चाहिए। क्या वो आपके शोहर नहीं? आन शर्मिंदा चिराली हुए बोली। वो अपने काम से गया। अगर मैं कॉल करूंगी तो उसके काम पर असर होगा। अगर पहल आप करेंगे तो वो खुश होंगे। नो मैटर वो कितना भी मसरूफ क्यों ना हो, जल्दी करें। उसे कॉल करके पूछे। मधान की बात पर एग्री करते हुए आन ने सेल फोन उठाया और कॉल करने लगे। तभी उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। मधान ने बेसब्री से पूछा, क्या भाई का फोन है? लेकिन जब उसने स्क्रीन पर चमकते नाम को देखा तो हैरान होने के साथ गुस्सा भी हुआ। दांत पीस कर बोला, ये नकली चेहरे वाली चुड़ैल क्यों कॉल कर रही है? आन ने लालमी से सर दाएं बाएं हिलाया। आप हमेशा मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते हैं जिसके लिए मुझे भी क्यास राय की जरूरत पड़ती है?
تو پھر اس کا جواب دیں۔ یہ کہتی مداح نے اسے فون لے کر کال پہ کالی اور غصے سے بولا، نکلی چڑیل، تم فون کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ دوسری طرف بینش دگ ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ آن کے فون پر کیا کر رہی ہو؟ میں اس کا بردر ان لا مدحان شاہ، علی دان کا چھوٹا بھائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کالر کھڑا کر کے فہریہ تعارف کروایا۔ اس کے باپا بینش تنزیہ ہنسی۔ یہ انداز توحافت بالکل بھی درست نہیں ہے، بیکاز ابھی تک دونوں نے شادی نہیں کی، تو یہ تمہاری بابی کیسے ہوئی؟ دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، دونوں ساتھ کھاتے پیتے اور رہتے ہیں، اسی حساب سے آن میری بابی ہے۔ باقی رہی انوسمنٹ تو وہ بھی ہم جلدی کر دیں گے۔ وہ اچھی خاصی اس کی طبیعت صاف کر رہا تھا۔ آن دگ ہوئی، جبکہ فون کے دوسری جانب بینش کا رنگ نیلا پیلا ہو رہا تھا۔ جبکہ تم نکلی چہرے والے چڑیل پہلے سے کافی بدصورت ہو، اس کے باوجود بھی شو آف ایسے کرتی رہتی ہو جیسے کوئی مس ورلڈ ہو۔ ارے ہاں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا یہ چہرہ نکلی پلاسٹک کا چہرہ ہے، اوف، جسے دیکھ کر بچے بوڑھے ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے مشورہ ہے کہ باہر کم نکلا کرو، اور ہاں، کبھی میک اپ کے بغیر آئینے میں شکل دیکھ لینا، خود بھی ڈر جاؤ گے۔ آن تو مدحان کو بولتا دیکھ کر متعجب ہو رہی تھی، اور پھر اس کی دھمکیاں سن کر منہ پر ہاتھ آ کر ہنستی روکتی بھی رہی۔ یہ شریر لڑکا بینش کی طبیعت اچھے سے صاف کر رہا تھا۔ دوسری طرف بینش اس کی باتیں سن کر سخت حیران و پریشان تھی۔ بکواس بند کرو، میں نے کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی، نہ ہی میں بدصورت ہوں، تمہاری ہی نظر خراب ہے، اپنی نظر کا ٹیسٹ کروا۔ وہ جل بن گئی تھی۔ سچ میں تم عوان خاندان کی ہو نا؟ میں بتا رہا ہوں، میرے لیے بہت آسان ہے اس ہاسپٹل کا پتہ معلوم کرنا جہاں سے تم نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے۔ میرے سامنے اداکاری کرنے کی کوشش مت کرو، اور تمہاری شاہ خاندان میں شادی کی خواہش تو میرے مرنے کے بعد بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بینش یہ سن کر غصے سے پیر پٹخ کر رہ گئے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم علی دان شاہ کے چھوٹے بھائی ہو تو تمہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں یہ تم کو بتا رہی ہوں، اس بات سے قطع نظر کہ تم راضی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، میں تمہاری بابی بن کر رہوں گی، پھر میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ بینش نے دمکایا اور مدحان سرد انداز میں ہنسا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، تم نہیں جانتی کہ کس قابل ہو۔ میں تم سے شرط لگاتا ہوں کہ تم نے شاہ خاندان میں شادی کر لی تو میں شاہ خاندان سے نکل جاؤں گا، اور اگر تم نہیں کر سکی تو کیا تم ایسی ہمت کر سکو گی عوان خاندان سے نکل سکو؟ اس کی بات پر بینش کو جیسی آگ لگ گئی تھی، تب کر دانت پیس کر بولے، میں اپنا غصہ تم جیسے بچے پر ضائع نہیں کر سکتی، اس لیے فون آنیہ کو دو۔ بینش اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی، گھرائی تھی۔ اس کی بات پر مدحان تنزیہ ہنسا، تم بابی سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اچھا، لیکن لیٹ می نو، تم کس حیثیت سے بات کرو گی؟ میں بتا رہا ہوں، اگر تم نے بابی کے لیے کوئی مسئلہ بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں دیکھو گی۔ میں رپورٹرز کے سامنے تمہاری نکلی چہرے کی حقیقت ظاہر کر دوں گا، اگر یقین نہیں آتا تو کوشش کر کے دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فون بھی رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف بینش اس کی دھمکیوں پر غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی، چیخ کر بولی، مدحان شاہ، صرف انتظار کرو ایک بار، اگر ایک بار علی دان کی بیوی بن گئی تو دیکھنا تمہیں شاہ خاندان سے باہر نہ نکال دیا تو میرا نام ہی بینش عوان نہیں ہے۔ ادھر مدحان نے آن کو فون واپس کر کے تسلی دی، بھابی، آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس نکلی چہرے والے چڑیل کا فون اٹھانے کی۔ آن اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، میں نے ہمیشہ سوچا تھا آپ بہت ہی مخلص اور نرم فطرت کیا، لیکن اتنی موٹی کھال کے بھی ہوں گے پتہ نہیں تھا۔ وہ مسکرائی، میں موٹی کھال کا نہیں ہوں بھابی، بس میں عوان خاندان کے کسی بھی فرد کو پسند نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ آپ کو پریشان ہونے کے لیے قطعی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ اگر علی دان بھائی نے اس ڈائن سے شادی کی تو میں آپ کے سائر پر رہوں گا، اور علی دان بھائی کو تو پہچانے سے بھی انکار کر دوں گا۔ اس کی باپا مسکرائی، بس بس، زیادہ اداکاری کرنا بند کریں، میں ٹھیک ہوں، مجھے علی دان پر یقین ہے۔ بھابی، آپ کے الفاظ نے میرا دل دکھا دیا، جو دل پر ہاتھ آ کر مظلوم بنا۔ میں سچ میں آپ کا ساتھ دوں گا، وہ واقعی سیریس ہے۔ میں ٹھیک ہوں میرے چھوٹے راجا، پریشان مت ہو، اب آپ جائیں، میں علی دان کو فون کرتی ہوں۔ مدحان مسکرا دیا، تو پھر میں اپنے بار جاتا ہوں، اسے ایسے کھلے ویسے بھی کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیے۔ آن نے ساڑی لایا، اس کے جاتے ہی آن نے علی دان کو کال ملائی۔ دوسری طرف علی دان شاہ بہت خوش ہوا جب آن کی کال آتے ہوئے دیکھی۔ کیا آپ جانتی ہیں میں کب سے خوش ہوتا ہوں؟ اور آن اچھی طرح جانتی تھی جو وہ کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے مسکرا کر فوراً بولی تھی، جب میں آپ کو کال کرتی ہوں۔ دھیمی سی مسکرائی، ہاں ہاں ہاں، مس آنیہ علی دان شاہ تو بہت ہی کھلے دماغ کی ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ اتنا عرصہ رہتے ہوئے اس کی ساری چالیں جان گئی تھی۔ کیا آپ نے آج کی نیوز دیکھی؟ وہ فوراً مدعے پر آ گئے۔ نہیں، میں آج پورا دن مصروف رہا ہوں، کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کیا کوئی اہم بات ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے۔ بینش عوان بھی سنگاپور آئی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ کی فلیٹ میں ہے، اور اسی ہوٹل میں ٹھہری ہے جہاں آپ ٹھہرے ہیں جب آپ کانفرنس میں ہوں گے، یہ بھی وہیں پر پائی گئی تھی۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ چھٹیوں پر ہیں۔
अलीदान को उसकी फिक्रमंदी पर प्यार आया, साथ ही बिनिश की हरकत सुनकर गुस्सा आया। तंजिया बोला, अवान की ये लड़की बहुत ही कोई बेशरम दिखती है, लगता है बेशर्मी उसको विरासत में मिली है। एनीवे, जस्ट बी केयरफुल। मैं अब जाकर किताब पढ़ती हूँ। आने बात समेटी क्योंकि अलीदान मुल्क से बाहर था, उसका एक एक मिनट अहम था। वेट अ मिनट, अलीदान ने उसे रोका। खबर पढ़कर आप अपने दिल में क्या समझ रहे थे? अलीदान ने इतना दूर होते भी उसके हालात जानना चाहे थे। मैं वो रुकी, फिर बात बदल दी। बस जल्दी से वापस आए, मुझे अब तंग मत करें। उसकी बात बदलने पर अलीदान मुस्कुराया। क्या आप जेलस हो रही थी या गुस्सा हो रही थी? वो उसकी तबीयत अच्छे से जान गया था। अलीदान शाह आन झंझलाकर चीख पड़ती। भला वो कैसे दिल का पता देती? वो जितना वो छुपाती थी, अलीदान इतना ही उसका भेद पा लेता था। जब मैं कल वापस आऊंगा तो आपको यूनी से पिक करूंगा, अलीदान ने अपने कल आने का प्रोग्राम बताया। नहीं, माफ करे, मैं यूनी में मशहूर नहीं होना चाहती, मुझे उससे अलग ही रखिएगा प्लीज। मैं जल्दी से बोल पड़ी। क्या आपके लिए मुश्किल है अगर आप मेरे साथ मशहूर हो गई तो? अलीदान को नागवार लगा। कौन कहता है मैं आपके साथ हूँ? आने चढ़ाया। किसी को पता नहीं। अलीदान उसकी बात पर हंस दिया दिल खोल कर। अगर आप मेरे साथ नहीं होंगी तो किसी और में भी हिम्मत नहीं है कि मेरी औरत को आंख उठा कर भी दे सके। अलीदान की आवाज में सहती और लहजे में पुख्तगी थी, जिसे सुनकर आन के रोंगटे खड़े हुए थे। अलीदान इस वक्त नुमाइश में मदऊ था। उसने लाशोर तौर पर इर्द गिर्द अपनी तेज नजर फेरी थी तो दानिया को आवाज दी। दानिया, जल्दी से जाओ और इस लड़की बिनिश को ढूंढो कि कहाँ है। बिनिश अवान? दानियाल हैरान हुआ। अलीदान उसकी हैरत देखकर उसके आगे फोन की स्क्रीन की पहले इस खबर को देखा। यस मालक। दानिया ने फोन खोलकर इंटरनेट से खबर सर्च की और जल्दी से हरकत में आया। आधे घंटे से भी कम वक्त में उसने बिनिश अवान को ढूंढ लिया था, जो इसी नुमाइश में मौजूद थी। पूरी तरह बैठी हुई मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। दानिया ने किसी को भेजकर बिनिश अवान को बुलाया कि अलीदान शाह आपसे मिलना चाहती है। बिनिश तो ये सुनकर हैरत व खुशी से बेहोश होने वाली थी। भला कब उसने अलीदान शाह जैसे बिलियनियर के साथ आमने सामने मुलाकात का सोचा था, जिसके तस्वर से भी आगे की बात है। अचानक उस अपने सामने देखकर वो शर्म से ब्लश करने लगे। गुड गुड आफ्टरनून मिस्टर शाह। वो इतनी नर्वस थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अल्फाज अटक अटक कर अदा हुए थे। अलीदान शाह ने ज्यादा बात करना गैर जरूरी समझा और सीधा असल मुद्दे पर आया। पहली बात, किसी को कहकर इंटरनेट से ये अफवाह हटा दो जो तुमने फैलाई है, और दूसरी बात कि जितना जल्द हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह मासूम बने। अलीदान की मकारी पर सख्त अंदाज में मुस्कुराया। तो फिर तुम इस इंतजार में हो कि मैं सबूत पेश करूं? उसकी बात पर वंदा से डर गई, लेकिन अपनी असली रिठाई से बनकर बोली, मैं यहाँ सिर्फ अपनी छुट्टियां गुजारने आई हूँ और इत्तफाकन आपसे टकरा गई हूँ। उसकी बात पर वो दानियाल की तरफ मुड़ा और दानियाल, इन्वेस्टिगेट करो, देखो कि किस आंधी मीडिया ने ये झूठी खबर लगाई है। उसके बाद बिनिश को एक्सपर्ट नजर से घूर कर वहां से जाने ही लगा था कि बिनिश उसके आगे आगे। मिस्टर अलीदान शाह, क्या आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? अलीदान ने दानियाल को घूरा और दानियाल की नजरों का मफहूम समझकर कांप उठा। जल्दी से आगे बढ़ा। मिस अवान, खामोश रहे, मालिक के पास इतना वक्त नहीं है कि बात करे। लेकिन वो बिनिश अवान थी। हार मानना या झुक जाना उसकी तरबियत में शामिल नहीं था। वो बेबाक थी। उसने दानियाल के बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़े। मिस्टर शाह, क्या मैं आन से किसी तौर भी कम हूँ? हम दोनों एक बाप की औलाद हैं, आप उसे ही क्यों चाहते हैं? अलीदान उसकी बापा रुक गया और मुड़कर सर्द और तंतिया नजर से उसे देखा। तुम एक मकरूर, जाबर और इंसानियत से गिरी हुई लड़की हो। उसके बावजूद भी तुम अपना मुआजना आनिया हैदर शाह से करती हो। तुम बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं हो। उसे सर्द हनकोरा बड़ा और लंबे लंबे डग पड़ता और बिना किसी को देखे हुए आगे बढ़ गया। पीछे दानिया ने भी जल्दी से उसकी ताकीद की थी। दूसरे दिन आन जिस वक्त क्लास लेकर बाहर निकली थी, तब स्टूडेंट्स की एक जगह पर भीड़ देखकर रुक गए। ऑफिस से दूसरी टीचर्स भी निकल आई थी। वो भी आन के साथ ही मुतजस्सिस थे। टीचर्स माया ने तलबत से उसे देखकर पूछा, अब क्या हुआ है? उसे तजस्सुस से इधर उधर देखा। कुछ देर बाद एक पुरतैश गाड़ी उन दोनों के पास आकर रुके। टीचर माया ने अपने साथ खड़े हुए कोलीग्स को आंख से इशारा किया कि चलो, और खुद भी हंसकर ये कहते चलेगी, चलो भाई, हमको छुप जाना चाहिए। ये सुनकर आन का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। माया का इशारा वो समझ गई थी। एक बार अलीदान सबके सामने रोमांटिक हुआ था, तभी माया ने मीठी सी चोट की थी। अलीदान गाड़ी का दरवाजा खुलकर बाहर आया था, संजीदा और बुर्दबाद सा। सियाह सनग्लासेस आंखों पर लगाए, खुशबू बखेरता हुआ आन के पास आकर खड़ा हो गया था। वो टीचर माया को देखकर कहा, क्या मैं आन को लेकर जा सकता हूँ? टीचर माया मुस्कुराए। जरूर जरूर, क्यों नहीं, मेरी दुआ है आप दोनों का वक्त अच्छा गुजरे। वो मुस्कुराई।
अलीदान शाह ने बेस आता ही आन को कमर के गिर्द हाथ डालकर थाम लिया और खींचकर उसे अपने साथ लगाता हुआ गाड़ी में बिठाया। सबके सामने यूं हंसार में लेना आन को शर्मिंदा कर गया था। जिस लम्हे कार का दरवाजा बंद हुआ, आन बेचैन हो गए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आ तो गया हूँ आपके पास। अलीदान उस पर झुका। कम ऑन, ये वक्त नहीं है आप अपना रिलेशन लोगों पर अया करते फिरे। ये जूनी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मुझे यूं सबके सामने पकड़ कर ले आए। आन काफी शर्मसार हुई थी। अलीदान उसकी पेशानी को सहलाया। मेरी छोटी आन, आपको खुश करना इतना मुश्किल क्यों है? आन जंजलाई। मैंने तो नहीं कहा आपको। ठीक है, मैं आपका मकरूस हूँ। ये मैं हूँ जो आपको खुश रहने पर मजबूर करता हूँ, दुरुस्त? अब्दुल गाड़ी डाइनिंग हॉल की तरफ चलाए। आन एक गहरी सांस भरकर उसे देखा। अलीदान ने आईब्रो चढ़ाकर उसे आंखों ही आंखों में पूछा, क्या हुआ? लेकिन वो नजरअंदाज करके उसे गुस्सा था कि बिनेश के साथ अलीदान की खबर क्यों लगी। अगर आप मुझे देखना चाहती हैं तो खुलकर देखिए, आपका ही हूँ। आन पर जाहिर तो बाहर देख रही थी, लेकिन चोरी चोरी नजर से उसे जरूर देख रही थी। उसकी चोरी पकड़ी जाने पर मुंह बनाकर आ गया थी। मैं आपको देखना नहीं चाहती, मुझे सिर्फ हैरत है। वह आहिस्ता सा बोले। किस बात पर हैरत है? अलीदान ने जानना चाहा। दुनिया की नजर में मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, फिर मैं आपके साथ कार में क्यों हूँ? ये आन की सोच थी। सर से पैर तक तो आप मेरी हैं, सिर्फ ये आपका मुंह है जो मानने से इनकार किया। तभी तो मैं कहता हूँ आपका मुंह बेईमान है। वो उसे गहरी नजर से सरता पैर देकर बोला। उसकी नजर से आन कुछ पल कंफ्यूज हुए। मेरा मुंह कहाँ है? उफ, वाकई कहने ही लगी थी कि ललिता ने जोकर उसके होंठों सी लिए। आन तो गाड़ी में ड्राइवर के सामने ऐसी हरकत पर कानों तक लाल हो गए। आन उसे जोर लगा के पीछे धकेला। आप पागल तो नहीं हो गए? वो आवाज दबा कर चाहिए। गाल सुर हो गए। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? वह शरीर हुआ। है? क्या मतलब? आन हैरान हुई। मैं पागल हूँ? मैं? अपनी तरफ उंगली काट के आंखें निकाल कर देखा। क्या आपने एक जैसे मादों के मिलाप को नहीं सुना? आपने कहा था आप तभी खुश हो सकती हैं जब कोई आपके जैसा पागल मिल जाए। आन दग हुई। वो वाकई उसके लफ्जों में नहीं जी सकती थी। ये उसने कब कहा था? अलीदान का चेहरा थाम कर अपनी तरफ घुमाया। क्या सोच रही हैं? मैं कह रहा था मैंने आपको बहुत मिस किया। प्यार बड़े सरगोशियां उभरे। आने बेसाता नजरें झुकाई और सूरज चेहरे के साथ पीछी हुई आवाज में कहा, और मैंने सुन ली यह बात। अलीदान उसकी बात पर चिढ़ गया। तो क्या आपके पास मेरे लिए कहने का कुछ नहीं है? वह हया से सुरो पड़ी। हिचकिचाकर चुपकी नजर ड्राइवर पर डाली। अब्दुल वाकई काफी नर्वस होता था, लेकिन अब उसके लिए ये आम बात थी। इसलिए बेहतर था कि अपने मालिक और मालकन के रोमांस को नजरअंदाज कर दे, जैसे देखा ही ना हो। अलीदान उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर सहलाया। ये आप बार बार अब्दुल को क्यों देख रही है? मेरी तरफ देखें और कहें, क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं है? हाँ, वो मुझे भूख लगी है। आने घबरा कर उसकी गिफ्ट से हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन अलीदान ऐसे कैसे कामयाब होने देता? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, तब तक मुझसे किसी नरमी की उम्मीद भी मत रखिएगा। आने बेबसी से लबिश कर आंखें घुमाई। मुझे वाकई भूख लगी है। आप इतनी बेईमान क्यों हैं आन? मैंने कहा मैंने आपको बहुत सारा मिस किया। क्या आपको जवाब में कुछ नहीं कहना चाहिए था? मुझे लगता है मैं इस आस में खत्म हो जाऊंगा। उसका लहजा काफी मायूसी और शिकायत से पूर्ण था। ये देखकर आने तब भी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। अलीदान ने एक सर्द सांस खींची और नरमी से उसका हाथ छोका खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर मायूसी के रंग थे। उसका नाराज होना था। इतने दिन बाद वो आया था, लेकिन आन की तरफ से अब भी कोई गर्मजोशी, कोई नरम करम एहसास और ना ही कोई प्यारा बड़ा जुमला था। नाराजगी तो बनती थी। आज अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर कुछ पल सोचा। अलीदान ऐसा तो नहीं था कि छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाए। उसके नजदीक वह मैदान की तरह ही मोटी कालका था, जिस पर आन की कोई बात असर नहीं करती थी। लेकिन आज वह किसी बच्चे की तरह नाराज हुआ था। आन ने दो उंगलियों से अपनी पेशानी मसली और उसे देखा जो रूठा रूठा सा गाड़ी से बाहर देख रहा था। फिर झिझकते हुए उसका एक हाथ जो जानू पर रखा हुआ था वो अपने हाथ में लिया। ये और बात की आन के हाथों में कपकपाहट वाजा थी। आप क्या खाना पसंद करेंगे? अलीदान ने बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि स्पाट अंदाज में जवाब दिया, गुस्सा। आन उसकी बात पर दिल में मुस्कुराई। लेकिन मुझे तो गुस्सा खाना पसंद नहीं है, तो फिर मुझे क्यों दिया है खाने के लिए? अलीदान ने सर घुमाकर से घूरा। आन बहुत परेशान हुई। ये शख्स कभी कभी बिल्कुल 3 साल का बच्चा लगता था। आप और बीनिश बैरून मुल्क सफर में साथ थे। काफी सारी अफवाहें बन गई थी। क्या मैंने गुस्सा नहीं खाया? आपके बाद शिकायत ही आन के लहजे में, जिसे सुनकर अलीदान का दिल बागो बहार हो रहा था। मतलब आन का दिल उसकी तरफ मुड़ रहा था। आज जुनी में सबने अजीब नजर से देखा और उसकी वजह भी आप थे। क्या मैंने गुस्सा नहीं खाया? तो वो उसे इतनी सारी बातों पर नाराज थे। गिन गिन कर हफ्की से शिकायत दर्ज करवा रही थी। उसे समझा रही थी कि अलीदान की आन की जिंदगी में क्या अहमियत है।
अली दानिश की तरफ चेहरा मोड़ा उस पार्ट लहजा बनाकर पूछा, तो आप मुझे ये बता रही हैं कि आपने मुझे मिस किया, हाँ या ना? वो बनकर पूछने लगा। हालांकि दिल में लड्डू फूट रहे थे, फुलचड़ियाँ फूट रहे थे, फुलचड़ियाँ फट रही थी। आने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीरियस थे। जवाब देने के बजाय नीचे देखती रही। अलीदान अब्दुल को कहा, अब्दुल गाड़ी साइड पर रोक कर निकल जाओ। अब्दुल की हिम्मत आती इनकार करता। उसने गाड़ी एक तरफ करके रो दी। अब्दुल के लिए ये नई बात ना थी। जब से उसका मालिक मिस्तान से मिला था ये आम वाकया हो गया था। जैसे ही अब्दुल गाड़ी से बाहर निकला, अलीदान उसके करीब आकर उसे सीट पर नरमी से धकेला, उस पर झुकाया। हाँ अब बोले, मैं सुन रहा हूँ। आपने मुझे मिस किया? गंभीर और दिलफरेब जादू पड़ी हुई आवाज धड़कने मुंतशिर कर गई थी। दिल ने सरगम छेड़ दिया था, लेकिन उसके उल्ट बोली तो लहजा तीखा रखा। आप ना कोई बहुत ही कोई नामकूल शख्स है। वो चिड़का बोले, अच्छा क्या आपने मुझे सिर्फ आज जाना है? गंभीर दिलफरेब आवाज उसके कानों में गूंजे। आने बेहतियार अपना चेहरा दूसरी सिमत मोड़ा। ये देखकर अलीदान ने उसके गाल पर दोनों हाथ से अंगूठे और उंगली की मदद से चुटकियों में उठाकर चेहरा अपने सामने किया। उस तरह गाल खींचे जाने से दर्द से सी कर आ गया। तो आप मुझे नहीं बताएंगे क्या चाहती है? मैं आपको फिर से बता दूं। अलीदान ने उसकी नीली आंखों में झांका और झुकने लगा। तभी वो जल्दी से बोली, आई मिस यू। क्योंकि वह बहरहाल उसके काबू में थी, उसके सामने कोई भी हरकत नहीं कर पा रही थी। सच्चाई से ही है रस्मी तौर पर। आईब्रो उचकाकर चेहरे के रंगों को ध्यान से देखा। सच्ची में? फिर बेसब्री से बोली, प्लीज अब मेरे से उठ जाएं, आप बहुत वजनी हैं। वही बार बार दोहराया जाने वाला जुमला। अभी एक सवाल और भी पूछना है। अलीदान ने सिर की पूंछ से दबाकर हावी हुआ। ये आज ही आपको सारे सवालात क्यों याद आ रहे हैं? आंट चलाई। वो दोनों हाथ उसके सीने पर आकर उसे पीछे धकेलने लगी, लेकिन यह मुश्किल था, क्योंकि मैं आपके मुझसे अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ और आपसे फायदा उठाने का मौका भी चाहता हूँ। लब दबाकर उसे आंख विंकी, जिस पर आने दांत पीसकर दिल ही दिल में उसे बेशरम कहा। आने लब बिचे, सब कुछ ही आपके फायदे के लिए है। मन मनाई साथ ही उसे दूर धकेलने लगी। बिल्कुल, मैं ही हर तरफ से फायदे में हूँ। आप भला मुंह से ना कहें, भला अपने जिद्दीपन जारी रखे। मैं भी देता हूँ, आप कब तक अपनी जिद बरकरार रखती हैं? उसने आंख की थोड़ी उठाई और नरमी से कहा, मैं आपके साथ नहीं था। क्या आपको नींद अच्छे से आई? आने उसकी आंखों में झांकना चाहा, लेकिन देख ना पाई। अपने होंठों का कोना काटने लगी। अलीदान ने उसकी अदा पर खुद को बेबस पाया और उसके होंठों पर झुककर नरमी से मोहब्बत की मोहर लगानी चाहिए। आने उसके होंठों पर हाथ रख दिया था। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास जवाब नहीं है, आने जल्दी से कहा था, जिस पर अलीदान रुका। अब आप मुझे माइल कर रही हैं। अलीदान ने गंभीर लहजे में सरगोशी की। आन का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैंने कहा? आन को कुछ गलत लगा। अलीदान ने उसकी थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया। जिस तरीके से आप अपने होंठ काटती हो ये मुझे माल करते हैं। उसके होंठों पर उंगली फेरी। गंभीर सा मदोश जुमला, जिसे सुनकर आन का चेहरा सुरख पड़ा। यह शख्स वाकई मौके से फायदा उठाना अच्छी तरह से जानता था। वो किसी भी लम्हे में कुछ भी कह जाता था। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? अलीदान फिर से असल मुद्दे पर आया। आनंद के खूबसूरत चेहरे को देखा और सर नफी में हिलाकर कहा, नहीं। ये और बात थी कि उसके इनकार और चेहरे के शर्मीलेपन के तासाद में मुबासलत नहीं थी। अलीदान उसके चेहरे पर उतरते हुए रंगों और नजरें झुकाए लब काटने की अदा पर जैसे कुर्बान हो रहा था। उसे अपना जवाब अच्छे से मिल गया था। अलीदान ने गहरी सांस लेकर उसके ऊपर से उठ गया। डेट्स गुड। आन जल्दी से सीधे होकर बैठी और अपने लिबास की शिकनें दुरुस्त करने लगी। फिर हल्की से बोली, क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपके बिना अच्छी तरह से सोई होंगी? डेट्स राइट। जिस वजह से आप ठीक से नहीं सो सके, उसका मतलब आपने मुझे पूरी तरह से मिस किया था और आप मेरे वजूद की आदी हो चुकी हैं। अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप अब सारी जिंदगी मेरी आदी ही रहेंगी। कितना ज़बरदस्त ये ख्याल है कि मैं अपनी शर्त जीत चुका हूँ, आपके दिल में उतरकर अपनी जगह बना चुका हूँ। उसके शर्म से सुर पड़ते चेहरे को देखकर शरीर हुआ था। आने से शर्मीली नजर से देखा। उसकी आंखें प्यार के जज्बों से बड़ी हुई थी। वो जानती थी कि उसकी आंखें खत्म हो चुकी है, हार चुकी है, लेकिन यह हार का एहसास बहुत खूबसूरत था। हालांकि वो खुद को 1000 बार याद दिलाती थी, 1000 बार कि उसे उसकी मोहब्बत में नहीं गिना और बिल्कुल भी नहीं गिना, लेकिन 1000 बार के याद दिलाने के बावजूद भी वो मुकम्मल नाकाम हो चुके थे। अलीदान शाह जैसा प्यारा शख्स मुस्तरद करने के लायक नहीं था। भला वो अपनी सारी तवानाई सिर्फ करती, लेकिन वो वाकई अब इसके काबिल नहीं रहती कि उसे दूर जाती। अब नामुमकिन था।